यानी 2 कंपनियाँ हैं जो काफ़ी रुझान में आती हैं। वन इज़ अदानी पोर्ट्स गिवन द स्ट्रेटेजिक नेचर एंड गिवन व्हाट दे आर डूइंग ऑन नंबर्स। सेकंड है अदानी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट जो लिस्टेड साइड में जिसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया है। आप वहाँ भी प्रीमियमनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखोगे तो इन 2 कंपनियों जहाँ पे फ्रॉम अ फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखिए बाकी स्टॉक के पीस काफ़ी चलते हैं अदानी ग्रुप में। दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑलटुगेदर। बट ये 2 कंपनियाँ जहाँ पे वैल्यू दिखती है, जहाँ पे कम से कम एक बिजनेस के साइड से क्लैरिटी दिखती है कि बिजनेस क्या आ रहा है, नंबर्स क्या आ रहे हैं। तो हमारा 2 रुझान अच्छे हैं कंपनियों में। वन इज अदानी पोर्ट्स, अनदर इज अंबुजा सीमेंट, अदानी सीमेंट व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। So these are 2 companies where we see value from a fundamental point of view. Okay. रदरमन सर, क्योंकि आपने अंबुजा सीमेंट का बात की और सीमेंट सेक्टर के जो नतीजे आए वो भी उतने बुरे नहीं थे। इक्का दुक्का तो डिसअपॉइंटमेंट्स थी, बट अब हम बिकॉज वी आर नाउ मूविंग आउट ऑफ द मानसून सीजन। अब मानसून डेफिसिट की पहले बात किया करते थे, लेकिन अगस्त के महीने में और जुलाई के महीने में भरपाई तो हुई है। डेफिसिट इज गोइंग टू श्योरली नैरो, बट सीमेंट एज अ स्पेस इज दिस राइट टाइम? ये सही वक्त है कि हम चुनिंदा सीमेंट शेयर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू करें? देखिए सीमेंट एज इंडस्ट्री आप देखोगे तो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन आया है इंडस्ट्री में, जहां अल्ट्राटेक, अदानी, ब्राइडल, आज 2 बड़े प्लेयर्स ने कभी कंसोलिडेट किया, काफी एक्विजिशंस हुए हैं। एंड आई थिंक का एक एक्विजिशन स्प्री और कहीं ना कहीं वो लार्ज एंड साइकिल पे है। तो अभी मोर लेस इंडस्ट्रीज मूविंग अहेड, प्राइसिंग धीरे धीरे करके वापस आ रही है। और अब नतीजे भी देखोगे तो जो लोगों को लग रहा था कि भाई फ्रेट जो लग रहा था बहुत बुरे आएंगे, क्रूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो एक डर था क्योंकि कमोडिटी प्रोडक्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई होते हैं इस प्रोडक्ट में, तो कहीं ना कहीं नंबर्स उतने खराब नहीं आए हैं। इनफैक्ट नंबर्स हैव पॉजिटिवली सरप्राइज्ड मोस्ट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट ऑफ द सीमेंट कंपनीज हैव डिलीवर्ड नंबर्स। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली ग्रोथ की तरफ रुझान है। मॉनसून का पीरियड ओवर हो गया मोर लेस। इनफैक्ट मॉनसून में भी जो एक्सपेक्टेड था कि बहुत बुरे होंगे, वैसा मॉनसून आया नहीं है। तो सीमेंट कंपनीज के लिए आई थिंक सेकंड हाफ शुड बी वेरी गुड। सो कंसोलिडेशन का फेज ओवर हो गया, प्राइसिंग वॉर कहीं ना कहीं टू दैट एक्सटेंड नहीं है। सब कंपनीज को थोड़े अपने मुनाफा की तरफ फोकस करना है। आप देखोगे कमेंट्री भी आप सुनोगे तो सबका फोकस एबिटा मार्जिन की तरफ बढ़ रहा है, हाउ दे मैनेज कॉस्ट एंड हाउ दे लुक एट एबिटा मार्जिन्स। तो कहीं ना कहीं सप्लाई साइड से चैलेंजेस कम रहेंगे। एंड सीमेंट सेक्टर एज अ होल, हालांकि थोड़ा हमें लगेगा कोई इमीडिएट ट्रिगर्स नहीं है उसमें, बट अगर आप देखोगे पॉजिटिव साइड की तरफ बढ़ रहा है एंड कंसोलिडेशन का मूव खत्म हो गया। आई थिंक बाय एंड लार्ज दैट मूव इज स्टार्टेड गेटिंग क्लोज्ड। सो इफेक्टिव put together, I think cement company should have a good time, especially in the second half of the year. तो H2 काफी अच्छा लगता है in terms of other companies.